शादाब, सवाल ये है कि यहां बीजेपी और इंडिया अलायंस एसआईआर के मुद्दे पर आमने सामने है। एआईएमआईएम कहां खड़ी है? क्या इस मुद्दे पर भी आप लाइन लेंथ तय करते वक्त ये सोच रहे हैं कहीं बीजेपी की बी टीम का तगमा ना लग जाए? नहीं, हमारी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर है। हम लोग ना कभी देश की एकता अखंडता के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ना संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। चाहे हमें कोई नाराज हो या खुश हो, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये चुनाव आयोग का अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया की पारदर्शिता सुरक्षित हो, हर भारतीय नागरिक का वोट का अधिकार सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जिन बीएलओज की जान गई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और बीएलओज कौन होते हैं? कोई स्पेशली रिक्रूटेड ऑफिसर्स नहीं होते हैं। वो हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर, आंगनबाड़ी की हमारी माए बहनें, लेखपाल, यही सब लोग होते हैं। इसमें समय का अभाव को लेकर के मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मेरा संबंध है। उत्तर प्रदेश में अभी 50% फॉर्म डिजिटलाइज हो पाए हैं मुश्किल, और जबकि समय कितना बचा है? 5 दिन का समय बचा है। तो इस समय सीमा को बढ़ाना चाहिए, जिससे बीएलओज पर प्रेशर कम होगा। वो भी एक इंसान है, आप उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, 10 सेकंड मुझे कंप्लीट करने दें, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, कोई बहुत जल्दबाजी है। तीसरी चीज ये है कि जो शिकायतें आई हैं, क्योंकि बीएलओज नहीं जा पा रहे हैं, 3 प्रकार की समस्या आ रही हैं कि सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो सिस्टम दिया गया है बीएलओज को ऑनलाइन फिल करने का, वो बोलता है डेटा नॉट फाउंड। 2003 की मैपिंग भी हो रही है, नेम, फादर नेम, ईपी कार्ड सब कुछ है, लेकिन डेटा नोट फाउंड बता, टेक्निकल एरर्स की वजह से सिचुएशन क्रिएट हो रही है। 10 सेकंड। और एक बात समझ में नहीं आती, जब सवाल सोनू से होता, जवाब मोनू क्यों देता है? चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। दूसरी चीज, शिवम भाई ने कहा एमआईएम ने बिहार में क्या क्लेम किया कि एसआईआर हुआ। एसआईआर की प्रक्रिया में जब त्रुटि आई तो 900 लोगों को एड ऑन आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कराया था, और हम इकलौती पार्टी हैं जिसने एक आता फाइनल रोल के बाद कि इन लोगों को एड ऑन कराना चाहिए ना डुअल वोट है। हम लोग कमिटेड हैं भारतीय नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो, और कोई घुसपैठिया, कोई पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, किसी का कोई जगह नहीं है। उसमें भी एसआईआर के अगले मुद्दे पे आएंगे। जनता हमारे साथ है। सर, एसआईआर को लेकर आपका कोई सवाल? क्योंकि सब आप नोएडा में रहने वाले हैं, किसी के घर एसआईआर फॉर्म आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई सवाल किसी के मन में? वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जय हिंद सर। सर, मेरा एक्चुअली ये सवाल सही में विपक्ष से ही है, क्योंकि मेरे यहाँ भी एसआईआर हुई है और बीएलओज का काम वहाँ मैंने देखा, और मैंने और न्यूज़ भी देखी कि बहुत सारे बीएलओज की डेथ हो रही है। तो मुझे भी यही लगा जो सर बोल रहे थे त्यागी जी, कि इतना प्रेशर तो नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं इसलिए कि उन्हें हार्डवर्क की आदत नहीं है, इस वजह से हो रही है, या किस वजह से हो रही है? क्योंकि सच में इतना काम नहीं है। मैंने देखा 10 घर जो ये बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, कोई इतना काम था नहीं। हमारे यहाँ भी मैंने देखा। मैं जवाब दे रहा हूं। इसको प्रैक्टिकली समझिए मेरे भाई, इसमें टेक्निकल एरर प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि उनको एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाया गया। बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत अभी जाकर के क्लैरिफाई हो रहे हैं बहुत सारी चीजें। और जो अधिकारी हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं, और इन्होंने तो बोल दिया कि 300 घर है, 10-10 दिन में जाएगा। आप प्रैक्टिकली गांवों में चलिए जाकर के, वहां किस प्रकार की समस्या आ रही है। चुनाव आयोग ने कहा एक घर पे 2 बार बीएलओ को जाना पड़ेगा। आप 3 बार, आपकी बात मैं मान लेता हूं। चलिए शिवम भाई, आप चलते हैं, आप कैमरा लेकर के चलिए पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या कोई रैंडमली जगह आप चुन लीजिए, 10 जगह चुन लीजिए, आप वहां जाके चलते हैं। ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तरफ टेक्निकल एरर है। आपकी पत्नी जो आई है रामपुर से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, पत्नी आई है रामपुर से, उनकी शादी अभी विवाह हुआ है फॉर एग्जांपल। आप रहने वाले हैं गाजियाबाद के, अब मैपिंग कराना है, क्या यह संभव है एकदम से कोऑर्डिनेट कर देना? बीएलओज आएंगे, उधर से आपको डेटा मांगना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा समय सीमा की वजह से फोटोकॉपी लग जाएगी, बात बन जाएगी, इतना बड़ा मामला समय सीमा प्रॉब्लम है। हमारे साथ हैं सर, क्या सचमुच ये एसआईआर की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना दबाव है कि बीएलओ की आत्महत्या के आरोप लग रहे हैं? इसमें कितना दम है? क्या ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित आरोप है, या इसमें कोई तर्क भी है? जिन बीएलओज की डेथ हुई है उनके लिए मैं हार्दिक अपना शोक प्रदर्शित करता हूं, और चाहता हूं उनके परिवार को ईश्वर शांति दे, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक इन्होंने इस बात को कहा कि उन पे प्रेशर है, अभी आप ही लोग कह रहे हैं इस बात को कि एक बीएलओ जो उसी एरिया का होता है, टीचर है या सबको जानता है, ये 1000 से लेके 1500 तक होते हैं। कहीं पे 1100, कहीं 1200, कहीं 1500। फिलहाल 1200 से ज्यादा वोट नहीं है किसी भी वोट। नहीं, ऐसा नहीं है।